शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोतों के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। प्रतिक्रमण पर ये मेरा 21वां वीडियो है। इसके पहले हमने लोगस के तक का चिंतन किया। अब उसके पश्चात करेमी बनते का पाठ आता है। तो गुरु भगवान इस पाठ के माध्यम से हमें क्या समझाते हैं, क्या कहते हैं? करेमी बनते सामायम सावजम जोगम। बनते यानी गुरु भगवान, करेमी यानी मैं करता हूँ। क्या करता हूँ? सामायम सावजम जोगम यानी मैं सामायिक ग्रहण करना चाहता हूँ। सावध्य क्रिया जो पाप रहित क्रिया है वो मैं करना चाहता हूँ। अब यहाँ पर गुरु प्रकट है या नहीं है? गुरु प्रकट में होंगे या नहीं भी होंगे, लेकिन जब हम इस तरह से कहते हैं करेमी बनते, तो इससे हमारा कौन सा गुण छलकता है? हमारा विनय छलकता है। हम कितने विनय हैं इस शब्द के माध्यम से ध्यान में आता है। जैसे व्यवहार के अंदर कोई एकाधा बच्चा अगर कह दे कि आप विराजिए, पधारिए, इसके दूसरे शब्द से वो संबोधित नहीं कर सकता क्या यार? लेकिन जब इस शब्द से वो संबोधित करता है तब उसका विनय छलकता है। तब जो सामने वाला है वो 1 मिनट के लिए रुक जाता है और वो सोचने लगता है कि इस बच्चे के अंदर कितना विनय है। अब वही बात दूसरा बच्चा अगर बोला तो उसका विनय नहीं झलकता, लेकिन इसके बोलने में ही विनय झलकता है। इसलिए गुरु भगवंतों ने इस शब्द के माध्यम से हमें समझाते हैं कि तुम पहले विनयी बनो। किसके लिए विनयी बनो? तुम जो पाप रहित क्रिया करना चाहते हैं उसके लिए तुम विनयी बनो, क्योंकि जब तक तुम विनयी नहीं होंगे तब तक तुम्हारी वो साधना, वो क्रिया सही ढंग से नहीं सफल होंगी। और हम कर्म बंद करने के लिए सामायिक नहीं करते हैं, कर्म तोड़ने के लिए करते हैं। लेकिन हमारा ध्यान उस तरफ नहीं होने के वजह से हम सामायिक करते, प्रतिक्रमण करते, जप करते, तप करते, लेकिन उसका परिणाम हमारे दृष्टि में नहीं आता, अनुभव में नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि हमने उस दृष्टि से वो प्रतिक्रिया, वो प्रतिक्रमण, वो सामायिक किए नहीं है। तो हमारे ध्यान में कैसा आएगा? जैसे हम चल रहे हैं, हमें चींटी नहीं दिखाई देंगी, लेकिन हमारे साथ साथ अगर कोई गुरु भगवान चलते हैं तो उनको दिखाई देती कि नहीं? उन्हें दिखाई दे रही हैं, वो एक इंद्रिय बेइंद्रिय जीव, लेकिन हमें नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि हमारी दृष्टि सूक्ष्म दृष्टि बनी नहीं। इसलिए गुरु भगवंतों ने कहा कि तुम्हारी पहले सूक्ष्म दृष्टि बनाओ, और सूक्ष्म दृष्टि के लिए तुम्हें विनय आवश्यक है। अगर विनय होगा तो तुम्हें वो दृष्टि दिखेगी। तो इस शब्द से हमारा व्यवहार में इसका लाभ क्या हो रहा है?
हमारे व्यवहार में इसका लाभ होना चाहिए ना, तो हमारी साधना में हमारा मन लगेगा। और अगर नहीं उसका उपयोग हुआ तो हम खाली रटेंगे, वो क्रिया होगी, उसका लाभ हमें नहीं मिलेगा और हमें उसमें रुचि नहीं आएगी। इसीलिए आज हम सामायिक जो करते हैं ना, वो सामायिक कैसी करते हैं, वो ये करना है कर दिए, रूटीन बना दिया है, लेकिन उससे आनंद आ रहा है क्या, प्रसन्न हो रहे क्या, नहीं हो रहे, क्योंकि वो चीज़ हमारे व्यवहार में कहाँ बैठती, इसकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं है। फिर अगर ये व्यवहार में बिठाने का है तो तुम अगर थोड़ा सोचेंगे, करेमी बनते, अब यहाँ बनते की जगह पर हमें किसको रखना पड़ेगा, हमें हमारे माता पिता को रखना पड़ेगा। जब व्यवहार का कोई कार्य करने का है तब गुरु भगवंतों के जगह पर हम माता पिता से, क्योंकि संसार का कार्य कर रहे हैं ना, तो फिर हमें माता पिता से आज्ञा करना लेना पड़ेगी। तो उस समय तुम अगर माता पिता से अगर कहेंगे कि हे माता पिता, मुझे ये कार्य करने की इच्छा है, मैं करना चाहता हूँ, अब इस तरह से अगर तुम संबोधित करोगे तो उन्हें आनंद आएगा कि नहीं, उनका प्रेम जागृत होगा कि नहीं, वो तनाव मुक्त होंगे कि नहीं, उन्हें जो दवा लेने की है उसमें कमी आएगी कि नहीं, तुम्हारा घर का वातावरण शांत बनेगा कि नहीं, क्या क्या उसके लिए आपने, अगर हमें कोई चीज़ घर के अंदर शांति लाने का है, तनाव मुक्त करने का है, और अगर किसी ने कहा कि ये चीज़ लेके आओ, 100 रुपये की चीज़ है, हम 100 नहीं 200 रुपये खर्च के वो ला के लेके आएंगे। लेकिन प्रेम से अगर समझो वही बात अगर कह दी तो 100 नहीं 1000 रुपये का लाभ हो रहा है कि नहीं। अब यहाँ पर सिर्फ माता पिता का ही तनाव कम होगा है क्या, उसके साथ साथ सभी का तनाव मुक्त हो रहा है। आज्ञा कौन ले रहा है, यहाँ पर पुत्र ले सकता है, बहू ले सकती है, बेटा ले सकता है, बेटी ले सकती, कोई भी परिवार के अंदर का व्यक्ति अगर कोई अच्छा काम करने का है और उस समय पहले माता पिता से प्रणाम करके अगर उनकी आज्ञा ली तो तनाव मुक्त वो परिवार होगा कि नहीं। फिर हमें तनाव कैसे कम करने का, इसके लिए कोई पर्याय ढूंढने की जरूरत पड़ेगी क्या, और हम ये कब माता पिता से आज्ञा लेंगे, अच्छा काम करने का रहा तो, अगर गलत काम करने का रहा तो हमारी वो प्रवृत्ति बनेगी क्या, वो ताकत हमारे पास आएगी क्या कि मैं ये गलत काम करने के लिए माता पिता की आज्ञा लूँ। अगर गलत काम करने का है और वो माता पिता के पास जाएगा क्या, यानी इसका मतलब गलत काम करने का उसके ध्यान में भी आ गया, लेकिन उसे ये पता है कि मुझे माता पिता की आज्ञा लेने की है, तो उस समय वो ये सोचेगा कि इसकी आज्ञा माता पिता नहीं देंगे, इसीलिए वो वहीं रुक गया कि नहीं। फिर तुम्हारे गलत काम में तुम जो प्रवृत्त होने वाले थे वो राह से तुम बाजू को सरक गए कि नहीं। फिर इसके लिए तुम्हारे को कितना साधना करना पड़ेगी, कितना धर्म ध्यान करना पड़ा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा ना। इसीलिए गुरु भगवंतों ने इस शब्द के माध्यम से हमारे घर के अंदर का तनाव मुक्त कैसा हो ये हमें समझाया है। लेकिन ये कब ध्यान में आएगा, जब हमने उस पर चिंतन मनन किया। तो समय को देखते हुए मेरे विश्लेषण के अंदर कुछ विपरीत आया होगा तो आप क्षमा करेंगे, सही आया होगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसी आशा के साथ ओम शांति।